सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। छत्तीसगढ़ का रामनामी समाज वो समुदाय है जिसके न केवल मन में राम है बल्कि तन में भी राम है। अगर हम ये कहें कि उनके रोम रोम में राम है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। छत्तीसगढ़ के जसपुर और नवगठित शक्ति जिले के आसपास या उनके गांवों में निवास करने वाला रामनामी समाज आज सिमटता जा रहा है। ये वो समुदाय है जिसकी खास बात यह है कि ये अपने संपूर्ण शरीर पर राम का नाम गुदवा लेते हैं और यही इनकी आराधना और पूजा पद्धति भी है। रामनामी समाज राम के साकार रूप को नहीं पूजता है, बल्कि रामनामी समाज के लोग राम शब्द को अपना आराध्य मानते हैं और ये आराध्य मानने का यही जो परंपरा है इन्होंने अपने पूरे संपूर्ण शरीर में धारण कर ली है। न केवल शरीर पर बल्कि ये उन वस्त्रों का उपयोग करते हैं जिन पर राम नाम लिखा होता है। क्योंकि समाज में ये बाध्यता कभी नहीं रही कि आने वाली पीढ़ी अपने शरीर पर राम नाम गुदवाए। नतीजा ये हुआ कि अब जो है ग्रामीण क्षेत्रों में राम नाम लिखवाने वाले रामनामी समाज की संख्या लगातार सिमट रही है। कुछ गांव तो ऐसे हैं जिनमें रामनामी समाज के 150 से 200 लोग ऐसे होते थे जो अपने संपूर्ण शरीर पर राम नाम गुदवाते थे। लेकिन आज जो है उन गांवों में ऐसे लोगों की संख्या सिमटकर 1 और 2 तक पहुंच गई है। आइए आज हम आपको रामनामी समाज के ऐसे ही लोगों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में। साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं नितिन सोनी तीरंदाज से अब नवगठित जिला शक्ति के तहसील अड़भार के ग्राम पिकरीपार में आज आए हुए हैं। हमारी पूरी टीम यहाँ पहुंची हुई है। यहाँ पे रामनामी समाज के समुदाय के कुछ वंशज भी हैं जिनसे हम आपको रामनामी समाज के बारे में बताना चाहेंगे। मेरा नाम श्रीमती टीकाबाई कोहली, महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हूँ मैं। लेकिन मेरे जानते हुए ये 100-200 साल हो गए रामनामी समाज चलते थे। इनका मुख्य उद्देश्य था राम नाम भजना। एक दिन नदिया पार नाव से आ रहे थे, तब उन लोग का डोंगा बीच धार में महानदी का अटक गया। बहुत आदमी थे, उन लोग अपने अपने देवी देवताओं का स्मरण किया। उसके बाद वो डोंगा टस से मस नहीं हुआ। उसके बाद सब लोगों मिलकर हम लोग जर्रंग राम राम का भजन गवाएंगे ऐसे कहकर बोले, तब वो डोंगा पार किया उन लोगों को। उसी दिन से ये जलरंग राम नाम का भजन मेला अखिल भारतीय रामनामी महासभा के नाम से ये जाना जाता है और उतने दिन से ये जलरंग भजन रामनामी महासभा के नाम से चल रहा है। पहले तो संत महात्मा 100-200 रहते होंगे और संत महात्मा से बचते बचते ये 2-4 बचे हैं अभी। 2 सुर साधु हैं आचार्य, और एक का अभी निधन हो गया है, वो कार्तिक राम भारद्वाज है। आचार्य हमारे समाज का गुरु था और वो ख़त्म हो गए हैं। उसका नक्सिक राम राम था और बाल ब्रह्मचारी था, इसीलिए हम लोग उसको जगत गुरु मानते थे। अभी 2-4 और संत महात्मा बचे हैं, बाकी नहीं हैं। हमने सुना था कि कुछ आप लोग भव्य आयोजन भी कराते हैं, मेला कराते हैं। कब होता है मेला? वो हर साल के पूस के महीना में एकादशी का मड़ावन होता है। एकादशी द्वादश तेरस का भंडारा रखा जाता है। उसके बाद
और जो मांगते हैं भजन आवेदन लगाते हैं उसको दिया जाता है। उसके बाद 3 दिन के बाद समाप्त हो जाता है वो। मेले में क्या ऐसा भव्य रहता है? सुने हैं कि बाहर अलग अलग राज्यों से, अलग अलग देशों से भी लोग आते हैं। महाभंडारा होता है, वो महाभंडारा कैसे होता है? महाभंडारा होता है, महाभंडारा ऐसा है भंडारा जैसे भात दाल सब इकट्ठा रहता है। उसके बाद में सब मिठाई सब फेंकते हैं। उसके बाद मड़ावन का दिन भंडारा बनता है, वो 2 भाग हो जाता है। उसके बाद प्रसाद वितरण होता है। 3 दिन तक मक्खी नहीं रहता है। मक्खी जैसे उस जगह में इतना गंदगी रहने के बावजूद भी, कीचड़ रहने के बावजूद भी मक्खी नहीं रहता वहाँ पर। जो भंडारा होता है वो भंडारा बनाने का भी एक अलग विधि है, बोलते हैं गड्ढा खन के उसको लिप के। क्या है उस कैसे बनाया जाता है? अभी तो सेमी के पत्ता में घिसते थे। दाल का जो जैसे गुड़ ढारते हैं ना चूरों के, वैसी उसका कठौता बनता था। और वैसी मतलब दाल भात का गादा रहता था पहले, बहुत गादा रहता था। अब वैसा नहीं चल रहा है। अभी चल रहा है भंडारा, बाकी चल रहा है महाभंडारा। हाँ, और अभी कम चलता है, समाज कम हो गया है इसलिए। सुने हैं कि उस भंडारा में कभी भी भोजन वोजन बनता है तो कभी कम नहीं पड़ता। ये भी एक इत्तेफाक बोल सकते हैं कि भगवान का आशीर्वाद। क्या भगवान का आशीर्वाद है, कितनों भी भंडारा बनेगा वो सभी को पूरेगा वो, वैसी उसका है महिमा है। जैसे कि मैं आपके सिर पे एक ताज देख रहा हूँ, कोई प्राचीन टाइप का है। ये क्या है? इसकी क्या विशेषता, इसके बारे में बताइएगा। और पूरा राम के नाम से शरीर में भी गोदना का भी प्रचलन है, उसके बारे में बताइएगा कि गोदना क्यों, ये ताज क्यों? ताज तो है, मोर पंख का ताज है, इसको लगाते हैं। इसका महिमा क्या है उसके बारे में तो मेरे को मैं नहीं मालूम है, लेकिन लगाते हैं सभी पहले से। ये मतलब गत वर्ष से चल रहा है। जैसा कि हम अब देख सकते हैं कि माथे में गोदना है, तो गोदना के बारे में बताइएगा, क्या है परंपरा? वो अपने हिसाब से है, वो अपन यथाशक्ति लिखाते हैं। इसमें कोई प्रथा नहीं है, इच्छा अनुसार है। वो जो नक्सिक लिखाएंगे वो नक्सिक लिखा सकते हैं। जैसे बदन भर लिखाते हैं वो बदन भर लिखा सकते हैं। 4 अक्षर लिखा सकते हैं। इसमें अपने शक्ति अनुसार भक्ति है। ये किसी को कोई जोर जबरदस्ती नहीं इतना लिखाना है कि ऐसा है करके, वो अपना मन रुचि है। टीका बाई जी, आप हमें बताएंगे कि जैसे कि नया जनरेशन आ रहा है, नए पीढ़ी के लोग आ रहे हैं, तो पुरानी परंपराओं को फॉलो नहीं करते हैं वो, जैसे कि गोदना हो गया और भक्ति भावना हो गया, तो आजकल तो उस पीढ़ी के लोग को आप क्या कहना चाहोगे? और आपकी पीढ़ी के लोग कैसे शुरुआत अभी के पीढ़ी का ऐसी बात है जिसको खुद हम लोग तो मूर्ति पूजा वजह नहीं करते हैं, राम में अटल हैं, तो उसी को राम मतलब उन लोगों को प्रेम गाथा में लपेटेंगे ना, तभी अभी वर्तमान के बच्चे लोग लिखा सकते हैं। सनातन धर्म में तो मूर्ति पूजा होती है, आप मूर्ति पूजा नहीं करते बोल रहे हैं, तो मूर्ति में भी तो राम का ही अस्तित्व को देखकर उसका पूजा किया जाता है। अब राम देव पंडित कहा थे 4 राम है, लेकिन हमन ना निराकार मानथा नहीं कर लिए, हमन मूर्ति पूजा नहीं करन। तो हमने भी सुना था कहीं कि कलयुग केवल नाम आधारा, यानी इस कलयुग में राम का नाम ही जपने से आपको राम की भक्ति प्राप्ति हो सकती है। नदी के पार और नदी के उस पार महानदी है बीच में, उस नदी के पार और नदी के इस पार 2 भागों में यानी गांव बटा हुआ है, वहाँ अलग अलग यानी इसी जाति के लोग अलग अलग जगह में रहते हैं। मेला होता है, एक त्योहार होता है इन लोग का, अलग अलग साल में अलग अलग जगहों पे होता है, तो उस समय ये पूरा समाज इकट्ठा होता है। हम कोशिश करेंगे कि उस समय का भी नजारा आपको दिखा पाए। तीरंदाज न्यूज के लिए मैं हूँ गौरव तिवारी।